हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यहाँ योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो टॉपिक आज जो हम कर रहे हैं वो है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज यूनिट 3 का, दैट इज पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस का। आज हम कर रहे हैं एक केस स्टडी। तो हमारी केस स्टडी हम स्टार्ट करते हैं। XYZ लिमिटेड एक कंपनी है। XYZ लिमिटेड एंड ऑस्ट्रेलियन कंपनी, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, इज मैन्युफैक्चरिंग अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, जो कि मैन्युफैक्चर करती है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स विच इज वेरी पॉपुलर इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में काफी पॉपुलर है। द कंपनी सर्चिंग फॉर द पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सपोर्टिंग इट्स प्रोडक्ट टू फॉरेन कंट्रीज। अब ऑस्ट्रेलियन जो XYZ लिमिटेड कंपनी है वो क्या सर्च कर रही है कि वो और कंट्रीज में अपने गुड्स को क्या करना चाहती है, एक्सपोर्ट करना चाहती है। After a thorough search on the internet, it arrived at the conclusion that India can be a good market for its product. कुछ सर्च करने के बाद इंटरनेट पे ये कंक्लूजन निकला कि इंडिया में जो है अपने गुड्स जो है सेल आउट करना, एक्सपोर्ट करना काफ़ी अच्छा रहेगा। इंडिया की मार्केट जो है काफ़ी अच्छी है उसके प्रोडक्ट के लिए। बट द कंपनी इज अनअवेयर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया। बट जो XYZ लिमिटेड कंपनी है वो उसको इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वहाँ की मार्केट्स कैसी हैं, रिटेल आउटलेट्स कैसे हैं, होलसेल आउटलेट्स किस तरीके से हैं, उसके बारे में नॉलेज नहीं है। नाउ द कंपनी इज लुकिंग फॉर सच अ कंपनी। अब वो XYZ लिमिटेड कंपनी क्या है, एक कंपनी के लिए सर्च आउट कर रही है विच इज ऑलरेडी स्टैब्लिश इन इंडिया, जो कि इंडिया में ऑलरेडी स्टैब्लिश हो एंड हैज अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब उसका जो लोकल मार्केट में जो एक रिटेल आउटलेट्स, होलसेल आउटलेट्स की जो नॉलेज है, जो उनके साथ टाइप है, मतलब वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए है। Once again it serves on the internet and found that there was an Indian company named प्राची लिमिटेड। अब XYZ लिमिटेड कंपनी ने इंटरनेट पे दोबारा से सर्च किया और उसने ये पता किया कि प्राची लिमिटेड कंपनी है जो कि एक इंडियन कंपनी है which was facing several financial constraints, जिसको अभी फाइनेंशियली थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, जिसको फंड्स की अभी थोड़ी सी जरूरत है। बट इट हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। XYZ लिमिटेड नेगोशिएटेड विद प्राची लिमिटेड। XYZ लिमिटेड ने प्राची लिमिटेड से नेगोशिएट किया, मतलब बात की। एंड बोथ द कंपनीज मेड एन एग्रीमेंट, दोनों कंपनी ने एग्री कर लिया और एक एग्रीमेंट बना लिया टू जॉइंटली रन देयर बिजनेस, कि वो साथ में मिलकर बिजनेस चलाएंगे। In this way, the Australian company with the help of प्राची लिमिटेड, जिससे जो है जो XYZ लिमिटेड कंपनी थी उसने प्राची लिमिटेड कंपनी की हेल्प से गॉट अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ एंटरिंग द फॉरेन मार्केट। एक एक्सपीरियंस जो है गेन कर लिया, एक एक्सपीरियंस कंपनी उसे मिल गई, खुद भी उसने कुछ एक्सपीरियंस गेन कर लिया कि फॉरेन मार्केट में एंटर कैसे किया जाता है। ये हमारा एक दो कंपनी के बारे में बात हो गई, दैट इज XYZ लिमिटेड कंपनी और प्राची लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब यहाँ पे एक तीसरी कंपनी और है, दैट इज अभय लिमिटेड। अब फॉरेन कंपनी स्टार्टेड इट बिजनेस इन अ अंडर डेवलप्ड कंट्री। अब अभय लिमिटेड एक जो फॉरेन कंपनी है वो अपने बिजनेस कहाँ स्टार्ट करती है, अंडर डेवलप्ड कंट्री, जो कंट्रीज अभी तक डेवलप नहीं हुई है, अंडर डेवलपमेंट में है। द साइज ऑफ द बिजनेस इज क्वाइट लार्ज। जो साइज है बिजनेस का वो क्या है, काफी लार्ज है, काफी बड़ी कंपनी है। द कंपनी हैज प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज। कंपनी के पास रिसोर्सेज काफी है, ह्यूज है, प्लेंटी है, मतलब अच्छे खासे रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल है। इट एम्प्लॉयज थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री। जिस भी अंडर डेवलप्ड कंट्री में वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं वहां के थाउजेंड्स ऑफ पीपल को वो एम्प्लॉय करते हैं, मतलब जॉब पे रखते हैं। द रॉ मटेरियल यूज बाय द कंपनी आर रेडिली अवेलेबल हियर। जो कंपनी को प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है वो उस कंट्री में आराम से रेडिली अवेलेबल उन्हें मिल जाता है। However, since there was not demand for these raw material here, लेकिन अगर पहले की बात करें इस कंट्री में जो रॉ मटेरियल पाया जाता है जो कि वो कंपनी यूज करने वाली है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अभी तक उस रॉ मटेरियल की डिमांड अच्छी नहीं थी उस कंट्री में। द प्रोड्यूसर्स वर अनेबल टू गेट द प्राइस फॉर इट। जो प्रोड्यूसर्स थे वहां के, जो वो रॉ मटेरियल बनाते थे, उनको उनके प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्ट था उसके प्राइस अच्छे से नहीं मिल पाते थे। ड्यू टू दिस रीजंस द प्रोड्यूसर्स वाज डिस्करेज, जिसकी वजह से वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स थे जो वो रॉ मटेरियल बनाते थे वो काफ़ी डिस्करेज थे कि भाई डिमांड भी नहीं है, अच्छे से प्राइस भी नहीं मिल रहे हैं। सम लोकल बिजनेसमैन यूज टू एक्ट आर्बिट्रेरली अर्लियर। वो जो लोकल बिजनेसमैन थे वहाँ के भी, वो भी इन प्रोड्यूसर से अच्छे से बिहेव नहीं करते थे। बट नाउ दे हैव करेक्टेड देमसेल्फ। लेकिन
अब लोकल बिजनेसमैन ने उन प्रोड्यूसर से बड़ा अच्छे से बात करना शुरू कर दिया, अपने आप को करेक्ट कर लिया. द रीजन फॉर देयर बिकमिंग बेटर इज, अब वो रीजन क्या था जिससे वो जो है बेटर बिहेव करने लग गए थे लोकल बिजनेसमैन उन प्रोड्यूसर्स के साथ? दैट इज कंपटीशन विद द फॉरेन कंपनी. अब अभय लिमिटेड कंपनी ने उस अंडर डेवलप्ड कंट्री में एंटर कर लिया था, तो कहीं ना कहीं लोकल बिजनेसमैन का कंपटीशन बढ़ गया फॉरेन कंपनी के साथ. नाउ देयर सॉरी गाइस, नाउ देयर आर्बिट्ररी अप्रोच हैज एंडेड ऑल टुगेदर. अब जो उनका जो बिहेवियर था, जो बैड बिहेवियर था प्रोड्यूसर्स के लिए, वो एंड हो गया. अभय लिमिटेड इज यूजिंग कंप्लीटली द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. अभय लिमिटेड जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते थे अपनी वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज में. एज अ रिजल्ट द लोकल पीपल ऑल्सो हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न द न्यू टेक्नोलॉजी, जिससे वहाँ के लोकल पीपल को जो है वो नई टेक्नोलॉजी भी सीखने का एक अपॉर्चुनिटी मिली. बिकॉज ऑफ यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डूइंग प्रोडक्शन एट लार्ज स्केल. अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है, तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो गई, काफी लो गई. मतलब जो पर प्रोडक्ट एक जो प्राइस होता है वो काफी कम पड़ने लग गया था, काफी लो रेट में वो बन पा रहा था. बिकॉज ऑफ इट्स huge, sorry guys, ये huge है, huge size and status, the company occupied a dominant position in the market and took over some domestic firms. अब साइज बड़ा है, एक स्टेटस जो है उनका बन गया था कंपनी का, तो कंपनी ने एक डोमिनेंट, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है मार्केट में अपनी एक बना ली थी और कुछ डोमेस्टिक फर्म को भी टुक ओवर कर लिया था. अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं. आई होप कि आपको जो है केस स्टडी क्लियर हो गई हो कि XYZ लिमिटेड कंपनी और प्राची लिमिटेड कंपनी की. XYZ लिमिटेड एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी जिसको इंडिया के मार्केट में एंटर करना था, जिसके लिए उसने जो है प्राची लिमिटेड कंपनी से एक नेगोशिएशन किया, एक एग्रीमेंट में आए जो है काम करने के लिए साथ में. अभय लिमिटेड कंपनी जो कि एक फॉरेन कंपनी है, जो यूजुअली अंडर डेवलप्ड कंट्री में काम करती है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, लार्ज स्केल पे अपना बिजनेस करती है, प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल को जो है जॉब देती है अंडर डेवलप्ड कंट्री जहाँ पे जो अपना बिजनेस स्टार्ट करती है. अभी लिमिटेड कंपनी की वजह से वहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन थे उन्होंने भी जब अपना जो है आर्बिट्री बिहेवियर जो है बंद कर दिया था वहाँ के प्रोड्यूसर्स के, जो वो अगेंस्ट करते थे. अभी लिमिटेड कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करती थी, वहाँ के लोकल पीपल को भी वो नई टेक्नोलॉजी जो है सीखने का, उस टेक्नोलॉजी के बारे में अपॉर्चुनिटी मिली. मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था, लार्ज स्केल पे जो है प्रोडक्शन हो रही थी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी काफ़ी लो पड़ रही थी, जिससे जो है कंपनी ने एक डोमिनेंट पोजीशन जो है बहुत जल्दी मार्केट में ऑक्यूपाई कर ली और कुछ डोमेस्टिक फॉर्म्स को भी टुक ओवर कर लिया. अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग प्राची लिमिटेड विद XYZ लिमिटेड. जैसे ही XYZ लिमिटेड कंपनी ने प्राची लिमिटेड कंपनी से मर्ज किया, तो कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस जो है यहाँ पे बना है? पहला ऑप्शन क्या है? ग्लोबल एंटरप्राइज. ग्लोबल एंटरप्राइज XYZ लिमिटेड इज जो है ऑलरेडी ग्लोबल एंटरप्राइज है. XYZ लिमिटेड के लिए प्राची लिमिटेड भी एक ग्लोबल एंटरप्राइज है, फॉरेन कंपनी है, तो कहीं ना कहीं मर्जिंग से तो ये नहीं बन रहा है, ये तो ऑलरेडी ग्लोबल एंटरप्राइज है. सेकंड आता है जॉइंट वेंचर. ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो सकता है, क्योंकि इस टॉपिक पे हम ऑलरेडी बात करके आ चुके हैं कि जॉइंट वेंचर क्या होता है, जब दो कंपनीज मर्ज करके साथ में बिजनेस करती हैं एक एग्रीमेंट की हेल्प से. यहाँ पे ये वही हो रहा है कि एक एग्रीमेंट में आके दोनों बिजनेस साथ में काम कर रहे हैं. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कहीं नहीं बताया गया है कि प्राची लिमिटेड या XYZ लिमिटेड जो है कोई भी एक पब्लिक कंपनी है या फिर दोनों प्राइवेट कंपनी ही लग रही है. पब्लिक कंपनी की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है. एंड ऑप्शन डी इज पब्लिक कंपनी. दोनों को मर्ज करके पब्लिक कंपनी नहीं बनती है. पब्लिक कंपनी वो जिसे गवर्नमेंट चलाती है, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन भी गलत हो गया. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? जॉइंट वेंचर, जिसका मतलब क्या होता है? दो कंपनी जब साथ में मिलकर जो है काम करती है, मर्ज करके एक साथ जो है एग्री करती कि हम साथ में बिजनेस करेंगे. नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज आइडेंटिफाइड इन क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 1 में जो टाइप ऑफ एंटरप्राइज हमने फाइंड आउट किया है, आइडेंटिफाई किया, क्या आइडेंटिफाई किया कि क्या है? जॉइंट वेंचर है. तो यहाँ पे कौन से कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं हुई है, कौन सा जो है जॉइंट वेंचर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? सोफेस्टिकेटेड एडवांस टेक्नोलॉजी, जो ग्लोबल एंटरप्राइजेज हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी जो है यूज करते हैं. एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जब जॉइंट वेंचर में किसी ना किसी एक पार्टी के लिए नई मार्केट या दोनों पार्टी के लिए नई मार्केट खुल जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है खुल जाता है. इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी, जब दो बिजनेस साथ में आके काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज भी बढ़ जाते हैं और दोनों को काम करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है. और हमारा ऑप्शन ए क्या था? पब्लिक वेलफेयर. जॉइंट वेंचर का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी फीचर ऐसा नहीं है जहां पे पब्लिक वेलफेयर के बारे में बात हो.
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? पब्लिक वेलफेयर। फीचर्स अगर आपने जो है पहले पढ़े हो जॉइंट वेंचर के, तो हमारे क्या क्या फीचर्स होते हैं कि दो कंपनी जब साथ में आके काम करती हैं तो उसके रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं, नई मार्केट एक्सेस हो जाती है, एडवांस टेक्नोलॉजी जो है यूज करने के लिए मौका मिलता है किसी ना किसी एक कंपनी को। अब जैसे कि XYZ लिमिटेड कंपनी एक फॉरेन कंपनी है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि जो है ऑलरेडी अगर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रही है तो प्राची लिमिटेड कंपनी को वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए मिल जाएगी। तो कौन सा यहाँ पे फीचर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, दैट इज द पब्लिक वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज अभय लिमिटेड? अभय लिमिटेड कौन सा एंटरप्राइज है? फॉरेन कंपनी है, दैट इज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, रिसोर्सेज काफी ह्यूज हैं, दैट इज द मल्टीनेशनल कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी नहीं है, किसी एक्ट के थ्रू काम नहीं कर रही है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द टाइप ऑफ एंटरप्राइज आइडेंटिफाइड इन क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने टाइप ऑफ एंटरप्राइज आइडेंटिफाई किया, क्या आइडेंटिफाई किया कि अभय लिमिटेड क्या है? एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो कौन सा फीचर ऊपर हमने आइडेंटिफाई किया? ऑप्शन ए, पर्टेनिंग टू हाई प्रायोरिटी बिग प्रोजेक्ट्स। अभय लिमिटेड ने कहीं पे भी हाई प्रायोरिटी बिग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात नहीं की है। ऑप्शन बी, पब्लिक वेलफेयर। अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक वेलफेयर कर रहा है कि भाई अंडर डेवलप कंट्री में बिजनेस कर रहा है और कर रहा है, पर जरूरी नहीं है ना कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए कर रहा है, वो अपने बिजनेस के एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए भी हो सकता है कि कर रहा हो। नेक्स्ट आता है ह्यूज कैपिटल रिसोर्स। उसने बात की है कि उसके रिसोर्सेज क्या हैं? काफी प्लेंटी हैं। तो कहीं ना कहीं हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो अभय लिमिटेड कंपनी है वो जो है उसके पास रिसोर्सेज काफी प्लेंटी हैं। द कंपनी हैज प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज। तो कहीं ना कहीं ये फीचर है जो आइडेंटिफाई हो रहा है अभय लिमिटेड कंपनी का। एंड द नेक्स्ट इज इनोवेशन। इनोवेशन की भी यहाँ पे कोई बात नहीं कही है कि इन्होंने नया प्रोडक्ट इनोवेट किया या कुछ ऐसा कुछ भी बात यहाँ पे नहीं हुई है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ह्यूज कैपिटल रिसोर्स फीचर के बारे में ऊपर जो है आइडेंटिफाई किया गया है। यहाँ पे गाइस आपको पब्लिक वेलफेयर भी लग रहा होगा, बट यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि वो पब्लिक, यहाँ पे कहीं मेंशन भी नहीं किया कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए कर रहा है, सोसाइटी के लिए कर रहा है, वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए भी कर रहा है। क्योंकि काफी कंपनीज होती हैं जो अंडर डेवलप कंट्री में, जहाँ पे उनको रॉ मटेरियल, लेबर काफी कम रेट ऑफ उसमें जो है अवेलेबल हो जाती है कॉस्ट पे, तो वो वहां पे जाके भी अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिससे उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। आई होप गाइस कि आपको ये केस स्टडी क्लियर हो गई होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।